Hello bachcho, let's say this question. The C2C3 bond length in propene is little shorter, 1.49 angstrom, than the C1C2 bond length, 1.54 angstrom in ethane. This is due to आपके पास ऑप्शंस हैं प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और फोर्थ है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये बेसिकली इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन बॉन्ड लेंथ का सवाल है। देखते हैं क्या होता है। देखिए कहा यह जा रहा है कि आपके पास इथेन का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि CH3 एंड ये जो CC बॉन्ड लेंथ आपको देखने को मिल रहा है ये 1.54 एंगस्ट्रम है। ठीक है, पर जब आप प्रोपीन की बात कर रहे हैं, जब आपके पास प्रोपीन है ना, तो प्रोपीन कैसा दिखता होगा बच्चों? प्रोपीन दिखता है हमारे पास इस तरीके का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग कर दो कार्बन्स की, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं इसलिए वहीं पर से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि C2 और C3 के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.49 एंगस्ट्रम है, जबकि ये एक सिंगल बॉन्ड देखने में लग रहा है ना, तो इसको तो इतना ही होना चाहिए 1.54 एंगस्ट्रम। फिर उससे छोटा क्यों है ये? तो उसकी वजह है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन। अब वो कैसे होता है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है ना, बेसिकली वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड्स। और कब होता है ये डीलोकलाइजेशन? जब इस तरह से CH बॉन्ड जो है वो आपके डबल बॉन्ड के एडजेसेंट प्रेजेंट हो, या कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट प्रेजेंट हो, या फिर फ्री रेडिकल के एडजेसेंट प्रेजेंट हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है इस तरीके से, और यहाँ पर जो आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है उसके अंदर बेसिकली ये इस तरीके से एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है CH बॉन्ड के, इनका जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, किसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड। ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसकी वजह से जो C2C3 है ना, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है कि C2 में C2C3 बॉन्ड गेन्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड जो होता है बच्चों वो सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, एंड दैट इज वाई ये जो आपको लेंथ में वेरिएशन देखने को मिल रहा है ये उसी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट का इसमें कोई रोल नहीं है लेंथ के वेरिएशन के ऊपर। मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें हो नहीं रहा। मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट एक ही बात है, तो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।